मोदी वर्सेस ऑल। नमस्कार, आई इंडिया एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। जिस तरह से देश की तकरीबन 20 पार्टियां या 20 दल मोदी से निपटने या भारतीय जनता पार्टी से निपटने की रणनीति पर काम कर रही हैं, और इसी को लेकर पटना में नीतीश कुमार के निवास पर तकरीबन 15 से 16 दलों की एक मीटिंग हुई और मीटिंग में एक मोर्चा तैयार करने पर चर्चा की गई। हालांकि इस बैठक से पहले तमाम सारी चीजें या तमाम सारे कयास लगाए जा रहे थे कि बहुत कुछ इस बैठक में तय हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी रही है कि कांग्रेस से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे उसमें पहुंचे, आम आदमी पार्टी भी पहुंची, सपा प्रमुख भी पहुंचे और अन्य तमाम जो दल हैं उन्होंने इसमें शिरकत की। और इसी के बाद अब ये माना जा रहा है कि आज जिस माहौल में ये बैठक हुई है, अब जब अगली बैठक जिस तरह से कहा जा रहा है कि 10 से 15 दिन बाद शिमला में एक और बैठक होगी, उसमें एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम किस तरह से होगा या क्या कुछ एजेंडा होगा, क्या कुछ ड्राफ्ट होगा, ये शायद सामने आ सकता है। आगे बढ़े उससे पहले कुछ वर्जन है वो हम आपको सुनवा देते हैं। अनेक पार्टियों के लोग रहे, सब लोगों की बात आई और काफी अच्छी मुलाकात हुई है और एक साथ चलने की सहमति हुई है। और उसके बाद अगली मीटिंग कुछ ही दिनों के बाद सब पार्टियों की एक और की जाएगी। सभी नेता एक होकर हम आगे चुनाव लड़ने की एक कॉमन एजेंडा तैयार कर रहे हैं। हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है, फाउंडेशन पर, इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है। 3 चीज नजदीक में है जो रिजॉल्व हुआ है। नंबर 1, वी आर यूनाइटेड, हम लोग एक है। दूसरी बात है, वी विल फाइट यूनाइटेडली, ये दूसरी बात है, हम लोग एक साथ में लड़ेंगे। तीसरी बात ये हुआ है कि हमारा लड़ाई, हमको अपोजिशन मत बोलो, हम लोग भी देश का सिटीजन है। ठगबंधन बन रहा है, ये ठगबंधन की बैठक है। अब आप देखिए दूसरे पहलू से, कम्युनिस्टों को आदरणीय ममता जी पसंद नहीं है, आदरणीय ममता जी को कांग्रेस पसंद नहीं है, कांग्रेस को केजरीवाल पसंद नहीं है, केजरीवाल को समाजवादी पार्टी पसंद नहीं है, समाजवादी पार्टी को उद्धव जी पसंद नहीं है, उद्धव जी को महबूबा मुफ्ती पसंद नहीं है। एक दूसरे को ये पसंद नहीं कर रहे और चाहते हैं कि जनता इनको पसंद कर ले। जनता अपनी पसंद बता चुकी है कि उनको भाजपा पसंद है, मोदी पसंद है, बाकी ये कुछ भी कर लें, फुके बल्बों की झालर है। तो जिस तरह से मोर्चा को लेकर जो बैठक, और बैठक में 15 से 16 राजनीतिक दलों के तकरीबन 30 नेता इसमें शामिल हुए। और इस तरह से मैंने पहले कहा कि एक कॉमन मिनिमम जो एक प्रोग्राम पर चर्चा होना चाहिए थी, या फिर एक इसके लिए एक एजेंडा तैयार होना चाहिए था। जिस तरह से नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अगली जब बैठक होगी उसमें वो जो चीज़ें और बाकी रह गई हैं वो उस पर चर्चा होगी। लेकिन बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि इतने राजनीतिक दल, जबकि सबका मकसद यही है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में मोदी चेहरे को इस देश से बेदखल किया जाए। आज इसी
मसले पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज की जो बैठक हुई है और आगे जो बैठक होगी और तमाम अलग अलग जो राजनीतिक दलों की जो महत्वाकांक्षाएं कह लें या अलग अलग दलों के जो हित हैं उनको कह लें, उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं सबसे पहले उनका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ में है ब्रजेश पांडे साहब, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत करूंगा डॉक्टर ब्रजेश पांडे साहब आपका। हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब। देवदत्त दुबे साहब आपका भी स्वागत करता हूं। स्टूडियो में दो मेहमान हमारे साथ में हैं। एस भारती जी हैं, प्रदेश नेता हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, आपका स्वागत है। और अतुल शर्मा जी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले ब्रजेश पांडे साहब मैं आपके पास में आता हूं। तकरीबन 15 से 16 जो राजनीतिक दल हैं आज उनकी बैठक हुई और सबका मिशन एक ही है कि कैसे ही भारतीय जनता पार्टी को बेदखल किया जाए, पीएम मोदी का जो चेहरा है उसको बेदखल किया जाए। किस रूप में देखते हैं इस चुनौती को भारतीय जनता पार्टी? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए दूर दूर तक किसी तरह की कोई चुनौती नहीं है। दरअसल आपने खुद बताया है कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ये 15-16 दलों के लोग 30 एक नेता करीब एकत्र हुए। हम समझते हैं और एकत्र होने के बाद अंदर ये तय हुआ था, राहुल गांधी ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति जो है वो बात मीडिया से नहीं करेगा और उसके तत्काल बाद ही आम आदमी पार्टी की ओर से एक बयान आया और कहा गया कि जहां पर कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वहां पर किस तरह की बात हो सकती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अध्यादेश को लेकर के इनको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने हमारा समर्थन नहीं किया दिल्ली के अंदर, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में तबादला, प्रमोशन, सब सारे अधिकार, कानून व्यवस्था, ऑर्डर, ये सब कुछ जो है वो दिल्ली सरकार के पास होना चाहिए। लेकिन फिर एक अध्यादेश आया और अध्यादेश को लेकर के जो वैचारिक मतैक्याएं इस पर कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ नहीं थी, इन्हीं सारी बिंदुओं को लेकर के आम आदमी पार्टी की ओर से आज एक बयान आ गया। हम समझते हैं कि बैठक हुई नहीं कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े वाली स्थिति निर्मित हो गई। तो ये कोई इस तरह की बैठक से कहीं कुछ नहीं होने वाला है। दूसरी बात ये कि बहुत अच्छी बात नरोत्तम मिश्र जी ने कहा कि विभिन्न दलों के विभिन्न सोच के लोग, केजरीवाल जी को कांग्रेस से नफरत है, ममता बनर्जी को कांग्रेस से नफरत है, ममता बनर्जी को कम्युनिस्ट से नफरत है, समाजवादी पार्टी को अन्य दलों से नफरत है। ये सारी चीजें छोटे छोटे फ्रैक्शंस है, वो आज भी दिख रहा था बैठक में। वहां भी जितने सारे पोस्टर्स लगे हुए थे स्वागत के लिए, उनके काउंटर पोस्टर लगे हुए थे, इस बात को व्यक्त कर रहे थे। चलिए ब्रजेश पांडे साहब, हमारे साथ में भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए हैं, उपाध्यक्ष हैं प्रदेश मीडिया विभाग कांग्रेस के। भूपेंद्र जी मैं आपका स्वागत करता हूं और सीधा सा सवाल, बैठक से पहले बहुत कुछ उम्मीद थी कि बैठक में आज कुछ निकल कर आएगा, लेकिन जिस तरह से जो चीजें रही हैं लगता है कि आज की जो बैठक है किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। और जिस तरह से राहुल गांधी वहां पर पहुंचे, मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर पहुंचे, ये मान लिया जाए कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जो ड्राइविंग सीट की बात हो रही थी उसको लेकर जो चीजें हैं, कांग्रेस क्या ये चाहती है कि ड्राइविंग सीट पे कांग्रेस रहे? तो ये जब गठबंधन बनता है तो एक इसका न्यूनतम जो है साझा प्रोग्राम बनता है जी, और उस कार्यक्रम के आधार पर चीजें तय होती हैं। कांग्रेस पार्टी जो है गठबंधन का नेतृत्व करे ना करे, ये गठबंधन पे बैठ के चर्चा होगी। ये चर्चा जो है सड़क पे बहस की थोड़ी है। जहाँ तक बात जो है भारतीय जनता पार्टी की जो पेट में मरोड़े उठ रही हैं, इन्हें खुद की अपनी हैसियत पता नहीं है। 32 पार्टियों का कुनबा है, एक आदमी को एक सीट भी नहीं आती, वो भी इनके गठबंधन में शामिल है। ये किसको ये बातें बताते हैं, किसके बारे में ये बातें करते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी की अपनी हैसियत नहीं है? और कितने लोग जो है इसको छोड़ के भगे हैं। ये शिवसेना किसके साथ थी कल? अकाली दल किसके साथ था कल? कितनी पार्टियां छोड़ के भग गई। अभी मणिपुर में आग लगाए बैठे हैं, वहां भी वो कह रहा है कि हम अपना गठबंधन तोड़ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी को हमेशा जो है दूसरों की कमियां देखने की आदत पड़ गई है, इनके डीएनए में है। इनकी एक आंख फूटी हुई है, दूसरे की आंख में ये दाग बताते हैं। बुंदेली में कहावत है, कानी अपना टेंट न्योरे ना दूसरे से कहीं खुली है।
आज भारतीय जनता पार्टी का जो सितारा है वो बिल्कुल नीचे गर्त में जा रहा है। और ये जैसी बातें करते हैं, इनको आदत है केवल गाली बकने की। इनसे जरा जवाब पूछ लीजिए, जवाब दें। कितने चुनाव हारे मोदी और अभी भी हीरो बने हुए हैं आपके। और राहुल गांधी एक चुनाव हार जाए तो जो है लेकिन भूपेंद्र जी कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस ने मान लिया कि अकेले दम पर वो मोदी के चेहरे का मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए गठबंधन की तरफ जा रहे हैं। गठबंधन की तरफ सब जा रहे हैं, समय काल की परिस्थिति की बात है। क्या भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में नहीं है? इनको ये इस बात का जवाब दें। और मैं अभी सुन लीजिए आप, पंजाब ये हारे मोदी के चेहरे पे लड़े थे, ये अभी जो है कर्नाटक हारे मोदी के चेहरे पे लड़े थे, दिल्ली हारे हैं मोदी के चेहरे पे लड़े थे, बंगाल हारे हैं मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़े थे, ये जो है तेलंगाना हारे थे मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़े थे, ये जो है राजस्थान, ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़े थे। अब जो इसके इतनी दुकान साफ हो चुकी है, इसके बाद भी विश्वकर्मी बन के घूम रहे तो घूमते रहो। ये चलिए भूपेंद्र जी, मैं दोबारा आपके पास में आता हूं। एस भारती जी हमारे साथ में है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। भारती साहब किस रूप में देखें? ये कहा जा रहा है कि अपने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए मोर्चा बंदी की जा रही है, मोर्चा बनाया जा रहा है। देखिए, बड़ा स्पष्ट सी चीज़ है, नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री हैं और बड़ा जिम्मेदारी वाली पद पे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ब्रजेश पांडे जी ने भी जो वक्तव्य दिया, मुझे लगता है कोई जिम्मेदारी वाली बात नहीं करते हैं। आए दिन जिस तरीके से फिल्मों की बातों पे दिलचस्पी लेना, कानून व्यवस्था उस पर बात नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में उस पर बात नहीं करेंगे, सत्ताधारी दल की जो भूमिका है उस पर बात नहीं करेंगे। देखिए, हम इनसे कोई जिम्मेदाराना बात की उम्मीद भी नहीं करते, लेकिन मैं इनको याद दिलाने के लिए बात कर रहा हूं। इनके नेता राजनाथ सिंह जी बड़ा स्पष्ट कह चुके हैं, ये एनडीए की सरकार है, यहां इस्तीफे नहीं होते हैं। यानी बड़ा स्पष्ट ये मानते हैं इनके नैतिकता भावनाओं की कोई कदर नहीं है। कितनी बड़ी घटना दुर्घटना हो जाए, कितनी बड़ी भ्रष्टाचार की बात आ जाए, लेकिन इनकी सरकार में किसी से इस्तीफे नहीं लिए जाते हैं। उल्टा उसको बचाने के लिए कितने प्रयास किए जा सकते हैं वो पूरा सत्ताधारी दल के माध्यम से बात करेंगे। लेकिन विपक्ष का नेता अगर कोई इनसे सवाल करेगा तो उसको कैसे सीबीआई, ईडी या अन्य व्यवस्थाओं के माध्यम से घेरने का काम होगा, वही सरकार करती है। यहां तक तो नेताओं की बात थी, लेकिन पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा जाता। स्मृति ईरानी जी से एक पत्रकार अगर सवाल कर लेता है तो उसको भी ललकारने की काम करती हैं, उसके मालिक तक की बात करती हैं, मालिक से निकलवाने तक की बात करती हैं। यह स्थिति हमने सबने अभी देखी है। और एक वरिष्ठ पत्रकार ने यह ट्वीट करते हुए बताया कि स्मृति ईरानी जी की पुरानी आदत है। तो यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार है, ये अपने घटक दलों को लगातार ठगने का काम करते हैं। शिवसेना के साथ में लेते हुए शिवसेना को तोड़ने का काम किया, जिस तरीके से ये देश को तोड़ करके बिखेरने का काम कर रहे हैं। मणिपुर में जिस तरीके की घटनाएं हो रही है, देश में अन्य जगह लेकिन आप उनके तोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों का जुड़ना तो कैसे ये चीजें होंगी? 15 से 16-20 दल जिस तरह से मोर्चा की बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, हर चीज संभव है। पटना की इस भूमि पर बैठक करने का प्रमुख कारण था जेपी आंदोलन को देखते हुए जयप्रकाश नारायण जी ने जो जून के महीने में ही, इसी महीने में ही पटना में जो कार्यक्रम किया था, जिससे देश में बदलाव आया था, इस बैठक को करने का सुझाव ममता बनर्जी ने पटना के लिए दिया, वो यही ये देश में बदलाव है। आज 1100 रुपए 1200 रुपए का सिलेंडर है, उसमें कोई बात करने वाला नहीं है। बदलाव और इसी बदलाव के लिए आप सारे जो पार्टियां वो एक हो रहे हैं। सीधे अतुल शर्मा जी के पास में आता हूं। अतुल शर्मा जी, अगर आम आदमी पार्टी की हम बात करें तो आम आदमी पार्टी, ठीक है आप बैठक में पहुंचे, लेकिन बैठक से पहले या बैठक के बाद भी जो अभी मन मस्तिष्क में जो चीजें आपकी चल रही हैं, खासतौर पर कांग्रेस को लेकर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो अध्यादेश है केंद्र सरकार जो तय करती है जिसको लेके, उसके समर्थन में कभी कांग्रेस नहीं आई। आप मीटिंग में जरूर गए, क्या स्टैंड माने आम आदमी पार्टी का इस मीटिंग के बाद? देखिए, भाजपा मोदी सरकार एक प्रयोग कर रही है, दिल्ली के माध्यम से एक प्रयोग किया जा रहा है, इलेक्टेड वर्सेस सेलेक्टेड। तो अगर प्रदेश की चुनी हुई सरकार को मोदी सरकार काम नहीं करने देगी तो जनता का विकास कैसे होगा? आप अभी देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि चुनी हुई सरकार दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी है वही चलाएगी दिल्ली को। मोदी जी ने काले अध्यादेश लाके और सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर दी, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर दी। अब ये बहुत ही क्लियर है कि आज विपक्षी दलों की, समान विचारधारा वाले दलों की जो मीटिंग हुई
उसमें करीब 15 पार्टियां शामिल हुई, जिनमें से 12 पार्टियों के प्रतिनिधि राज्यसभा में हैं। कांग्रेस को अगर छोड़ दिया जाए तो 11 पार्टी के प्रतिनिधि इस काले अध्यादेश के खिलाफ संसद में आम आदमी पार्टी का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। आज 1.5 महीने हो चुका है, कांग्रेस को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। अभी तक कांग्रेस ने सार्वजनिक रूप से कोई भी काले अध्यादेश के खिलाफ खुलासा नहीं किया है। ये चीज जब क्लियर हो जाएगी तभी ये माना जाए कि आम आदमी पार्टी उस मोर्चे की, उस गठबंधन का समर्थन करेगी। देखिए, ये स्पष्ट है कि भविष्य में जो भी समान विचारधारा वाले दलों की अब मीटिंग होगी तो उसमें आम आदमी पार्टी तभी शामिल होगी या तभी हम आगे बढ़ेंगे जब कांग्रेस खुलकर सामने आकर और इस काले अध्यादेश का विरोध करेगी। और अब कांग्रेस को चुप्पी तोड़नी पड़ेगी और ये स्पष्ट करना होगा कि वो दिल्ली की जनता के साथ है, जनतांत्रिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ है कि मोदी सरकार के साथ है। मैं आपको बात सिर्फ कांग्रेस भर की थोड़ी है, अन्य पार्टियां भी हैं, करीब 18 से 20 पार्टियां हैं, वो दल हैं जिनके लेकर गठबंधन बन रहा है। तो हमारा तो स्टैंड क्लियर है ना कि इस काले अध्यादेश के खिलाफ जो हमारा समर्थन करेगा हम उसका साथ देंगे। लेकिन अब यानी कुल मिला के माना जाए कि अभी आपका मन इस गठबंधन को लेकर नहीं बन रहा है। सीधे देवदत्त दुबे साहब के पास में आता हूं। देवदत्त दुबे साहब, किस रूप में देखें आज की बैठक को, हालांकि अभी इसके बाद शिमला में भी होना है? देखिए, देश की राजनीति जिस दौर में है, अब गठबंधन का ही दौर चलेगा राजनीति में, और उसके लिए दलों को जब तक एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक एजेंडा तय नहीं करेंगे, क्योंकि जो पिछले इतिहास बताते, जयप्रकाश नारायण का जब सरकार बनाने का या जो आंदोलन हुआ वो इसलिए सफल हुआ कि इमरजेंसी के कारण उस समय जनता भी परेशान थी, वो सब एक चिन्ह पे भी लड़े और सब सहमत हो गए थे। अभी इन दलों को बैठक जैसे अगली शिमला में तय हुई, लेकिन एक कार्यक्रम आंदोलन का सरकार के खिलाफ, चाहे वो महंगाई की हो, भ्रष्टाचार, किसी भी मुद्दे पर, बेरोजगारी, इतने मुद्दे हैं, एक आंदोलन का भी कार्यक्रम बनाना था कि जिसमें पूरे दल, पूरे देश में कोई बंद का, कोई धरने का, कोई प्रदर्शन का आंदोलन, क्योंकि जनता के बीच ये संदेश कैसे जाएगा। अभी तो नेताओं के बीच बात हो रही है, जुलाई में बैठक करेंगे, इसके पहले कोई एक आंदोलन करना था, क्योंकि जब जनता को आप साथ कर लेंगे तब ये सफलता होगी। और अभी बहुत सारी चीजें हैं गठबंधन में, 150 सीटें ऐसी हैं जहां सीधे तौर पर, बल्कि 185 सीटें जहाँ कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई है, तो और कांग्रेस है कि सर्वाधिक 52 सांसद है लोकसभा में, 27 राज्यसभा में, तो इनको कांग्रेस को आगे करना पड़ेगा। लेकिन कुछ दल ऐसे हैं जो कांग्रेस को आगे नहीं करना चाह रहे हैं। और लेकिन देवदत्त दुबे साहब, जिस तरह से अभी कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस रहा है, सभी क्षेत्रीय पार्टियों के लिए सबसे बड़ा सवाल आज यह है कि कांग्रेस के उदय को कैसे आकलन करें। उसने हिमाचल प्रदेश जीत लिया, कर्नाटक जीत लिया, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को पहले जिस तरह से समझा जा रहा था, राहुल गांधी भी वहां पर पहुंचे, मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर पहुंचे, तो क्या ये जब सीटों का बंटवारा होगा और कांग्रेस जिस तरह से परफॉर्म कर रही है, तो ये भी एक बड़ी चुनौती होगी इस गठबंधन के बीच में? बिल्कुल होगी, क्योंकि अभी लोकसभा के पहले जिन 5 राज्यों के चुनाव होना है, उन 3 राज्यों में आप देख लें, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यहाँ कांग्रेस ही है भाजपा के मुकाबले, और कोई दल यहाँ है नहीं, एक भी सीट लोकसभा की स्थिति में लाने की नहीं है। तो अभी तो कांग्रेस और परफॉर्मेंस करेगी लोकसभा के पहले, अभी उसकी स्थिति और अच्छी होगी। तो अभी बहुत सारी चीजें, कई जगह राज्यों के अंदर आपस में ही दलों में जो इस गठबंधन की बैठक में शामिल हुए, उनके बीच आपस में ही चुनाव है। 57 सीटें ऐसी हैं, 97 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस भाजपा नहीं, क्षेत्रीय दलों की ही आपस में बीच में टक्कर। चलिए देवदत्त दुबे साहब, ब्रजेश पांडे जी, आप कुछ कह रहे थे पहले जब भूपेंद्र गुप्ता जी बोल रहे थे। देखिए, बहुत स्पष्ट बात है, देवदत्त दुबे जी ने मेरी बात को आगे बढ़ाया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए 2019 का जो सिनेरियो था, 2019 में 540 सीटों में कांग्रेस जो है 421 सीटों में चुनाव लड़ी थी, जिसमें उसे 52 सीटों में सफलता अर्जित हुई थी, 202 सीटें में वो द्वितीय स्थान पे थे। लेकिन उसके बावजूद भी ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल जी हो, या जितने अन्य नेता हो, नीतीश कुमार जी हो, वो इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं है। इसीलिए पार्टी की ओर से, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता का इस पर बयान आया कि जब तक इन 4 राज्यों के चुनाव के नतीजे नहीं आते, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के, तेलंगाना के, तब तक ड्राइविंग सीट की चाबी किसके हाथ में होगी ये डिसाइड नहीं होगा।
दूसरी बात ये कि ममता बनर्जी का जो वर्जन आया उस मीटिंग के बाद, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि साहब आप हमारे पंचायत चुनाव में हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हो, हमारे खिलाफ डिमॉन्स्ट्रेशन करते हो, तो ये इस तरह की एकता कैसे होगी? आप स्पष्ट करो कि हम लोकल सीटें हमें दोगे। अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा कि दिल्ली में कांग्रेस अगर हमें समर्थन करेगी तो हम उसका अन्य राज्यों में जहां वो मजबूत है वो होंगे। तो ये कुल मिलाकर के जो ये था वो तो अभी तो स्थिति ये थी कि जो मैंने कहा ना कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, बिल्कुल सही कहा। लेकिन आगे क्या होगा? चलिए आगे क्या होगा? भूपेंद्र गुप्ता जी के पास में आ जाता हूँ। भूपेंद्र गुप्ता साहब, लोकसभा के पहले विधानसभा के भी चुनाव होना है। भूपेंद्र गुप्ता साहब, लोकसभा के पहले विधानसभा के भी चुनाव होना है। क्या अगर कुछ, चाहे वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात की जाए या किसी एजेंडा सेट करने की बात की जाए, क्या ऐसा कुछ विधानसभा के लिए भी होगा? जब जिस तरह से जो गठबंधन एक हो रहा है कि विधानसभा में भी किसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया जाए? ये जो भी चर्चाएं हो रही 2024 को लेकर हो रही, 2024 की जो चर्चाएं हैं, लोग अभी बैठे हैं, पहली बैठक है। ये जो है नई नई शादी होती, सब में एब्रेशन होता है, वही एब्रेशन है। और भारतीय जनता पार्टी अभी से गुलगुले खाने लग गई है। इनको ये नहीं मालूम है कि जब इन्होंने गठबंधन बनाने की कोशिश की थी तब जो है 13 दिन में इनकी सरकार सटक गई थी। अटल जी क्या कहते थे, इनसे जरा पूछें। फिर दूसरी बार इनने गठबंधन का प्रयास किया, इनकी सरकार 13 महीने में सटक गई। इनसे पूछें कारण क्या थे। ये जो है ये राजनीतिक परिस्थितियों के इसमें जो ऐसे फ्री हैंड बातें करते भारतीय जनता पार्टी की, इनकी जुबान 6 फुट की होती, जो मुंह में आया बोल दिया। एक राजनीतिक विश्लेषक की तरह यहाँ बैठिए और उसकी चर्चा करिए। आपकी सरकारें क्यों टपकी थी 13 दिन में, क्यों टपकी थी 13 महीने में? उसके भी अपने कारण थे। उन कारणों से, उन्हीं कारणों में जो है गठबंधन की राजनीति के नेता छुपे होते हैं। सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये नहीं करोगे तो हम ये कर देंगे, ये नहीं करोगे तो हम ये कर देंगे। जब वास्तविकता में राजनीति, लेकिन भूपेंद्र जी, अगर हम इसी सारी दलों की बात की जाए, आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप दिल्ली में उनके अध्यादेश का आप समर्थन नहीं कर रहे हैं। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी से जो चीजें रही है, कांग्रेस को एक विधायक को जिस तरह से तृणमूल ने तोड़ लिया, फिर जब चुनाव होते हैं फिर कांग्रेस से वो जीतता है, फिर तृणमूल उसको तोड़ देती है। तो ऐसे में किस तरह से माना जाए कि नहीं, सबके जो मन है या जो एजेंडा है सेट हो जाएगा? आप तो ये बोलिए, इसी देश में जो है सुबह 4 बजे शपथ होकर मंत्रिमंडल बन जाता है कि नहीं बन जाता है? इसी देश में जो है अदालत कहती है कि गवर्नर ने जो है अनधिकार चेष्टा की, गैर संवैधानिक तरीके से सरकार बना दी कि नहीं बना दी। बहुत से फार्मूले इस देश में चल रहे हैं, उन पर भी चलिए बहुत से फार्मूले चल रहे हैं। 30 सेकंड में भारती साहब अपनी बात रख लीजिए। चलिए सर वक्त की कमी, 30 सेकंड में भारती जी कुछ कह रहे हैं। हथकंडे अपनाकर वक्त कम है, 30 सेकंड में मैं दोनों मेहमानों के पास में आना चाहता हूँ। कैसे बुला सकते हैं? एस भारती जी के पास में आ दो। ब्रजेश जी, वक्त कम है, पैनल बड़ा है, हमारा वक्त कम है जी। अन्य प्रदेशों की बात, सीधी सी बात है, विधानसभा चुनाव एक अलग प्रक्रिया है और लोकसभा चुनाव एक अलग प्रक्रिया। लोकसभा को लेकर के बात है, मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 29 में से 28 सीटें कांग्रेस पार्टी हारी थी। तो उस पर चर्चा करना अभी व्यर्थ है। ये देश के चुनाव हो रहा है, उस पर बात हो रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुझे 30 सेकंड दिया, आपने 30 सेकंड बात करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है, ये एनडीए वर्सेस पीडीए चुनाव है। पीडीए से मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है। ये वो चुनाव एनडीए के खिलाफ है, ना कि मोदी के खिलाफ है। मान लिया जाए आम आदमी पार्टी की तरफ से कि शिमला में तय होगा कि आम आदमी पार्टी इस गठबंधन में, इस मोर्चे में जाएगी कि नहीं? शिमला के पहले कांग्रेस को अभी ये तय करना पड़ेगा कि काले अध्यादेश के खिलाफ उसका स्टैंड क्या है। अगर दिल्ली में इस काले अध्यादेश का प्रयोग सफल हो जाता है तो इस भारत देश के जितने भी प्रदेश हैं वहां सभी जगह पर इसी तरह के काले अध्यादेश लाकर मोदी जी जो हैं तो सत्ता छीनने का प्रयास जारी रखेंगे। चलिए, देवदत्त दुबे साहब, गठबंधन बन रहा है, कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। जब होता है धर्मनिरपेक्ष पार्टी से एक दल को हटाना है तो अब तो मैंने पहले ही कहा था कि असंभव को संभव यदि कर सकता है तो गठबंधन ही कर सकता है, क्योंकि किसी भी दल का राष्ट्रव्यापी उतना प्रभाव नहीं रहा। क्षेत्रीय दल उभर कर आ गए अनेक राज्यों में, तो गठबंधन तो अब मजबूरी है, बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर सबने देख लिया, लड़के अलग अलग सब फाइट कर ली, सब साथ में भी कर ली, तो रिजल्ट नहीं निकलेंगे। ये इंदिरा जी को हटाने के लिए भी गठबंधन हुआ था, जब जेपी आए थे, देवीलाल के नेतृत्व में आया था। चलिए तो गठबंधन मजबूरी जिस तरह से कह रहे हैं,
और आगे क्या कुछ चीज़ें होंगी, क्योंकि अभी शिमला में भी बैठक होना है। पांचों मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करूँगा, शुक्रिया करूँगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से जो मोर्चा बनाने को लेकर जो तमाम सारे राजनीतिक दल हैं एक हो रहे हैं, मकसद यही है कि किस तरह से मोदी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को इस देश से अलग किया जाए और सरकार बनाई जाए। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। अभी तमाम सारे रास्ते में तमाम सारे कांटे हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं। अगर वाकई एक बेहतर रास्ता बनता है तो गठबंधन बनेगा, लेकिन ये कैसे होगा, कब होगा, किस तरह होगा, बहुत कुछ हमें लगता है जब शिमला में बैठक होगी उसमें तय होगा। IND एनालिसिस में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।